प्लीज बी साइलेंस, ऑल ऑफ स्टूडेंट गॉट इट ना। तो चलो सुनने का प्रयास करो। ये 10.3 में लगने वाले प्रमेय को हम चर्चा कर रहे हैं। पहला कह रहा है क्या, देखने का प्रयास करोगे। पहला कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस चीजों को हम लोग समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। ये कैसे तुम लोग समझ पाओगे, इस चीजों को देखने का करे प्रयास। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये वृत्त। क्या हो गया बच्चे, वृत्त हो गया। ये क्या हो गया, वृत्त। और कहता है एक वृत्त का जीवा पर, देखो जरा सा, केंद्र से जीवा पर, देखो इसको कहते हैं हम लोग जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। यहां से जब लंब डालेंगे, देखो बच्चे, यहां से ऐसे करके लंब जब डालेंगे, कहता है एक वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये है ना बच्चे, केंद्र ओ हो गया। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो ये दो बराबर भागों में जीवा बट जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब है अगर ए बी, ये जीवा है, ए बी है, तो अगर इसका नाम हम रख दे कुछ भी, एम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एम बी। क्या हो जाएगा बच्चे, एम बी। कोई दिक्कत। अब इसका चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखने का प्रयास करो। कह रहा है कि एक वृत्त का केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होता है। जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। उसी में समझा देते हैं, लेकिन अलग डायग्राम बना देते हैं ताकि तुमको ज्यादा बेटर रहे। चलो देखो, इसको कहते हैं हम लोग वृत्त। क्या कहते हैं बच्चे, वृत्त हो गया। अब देखो ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा हो गया जीवा। ये क्या हो गया बच्चे, जीवा हो गया। और ये हो गया ओ केंद्र। अब इस पर जब हम लोग लंब गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। क्या हो जाएगा, समकोण। यही बात कह रहा था इसमें बताने के लिए। बात समझ में आ गया। तो ये दोनों प्रमेय समझ में, किसको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आया, तू कहाँ था, सोया हुआ था। चलो फिर से समझा दे रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं समझ में आया। पहला प्रमेय कह रहा है क्या, कि देखो जरा सा, कह रहा है कि एक वृत्त, तो ये वृत्त हो गया बच्चे। अब कह रहा है कि एक जीवा पर डाला गया लंब, एक जीवा पर डाला, ये जीवा कहते हैं इसको, इस पर लंब डाले, तो कहता है जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो गिराए तो ये अलग भाग हो गया, ये अलग भाग गया, दोनों में बराबर का चिन्ह लग गया। तो ये अब समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं, जीवा पर वैसे भी कोई भी ऐसे करके लाइन जब गिराते हैं, यानी रेखाखंड जब खींचते हैं, तो क्या होता है, ये जीवा पर ये रेखाखंड हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब। कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। लंब मतलब 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले दिन पढ़ने का प्रयास करेंगे 10.3 को।